हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की, कुंभ की, आप सबको पता है, सब ने बताया कि देव असुरों का युद्ध हुआ, समुद्र मंथन हुआ। ये सबके जीवन में हो रहा है, सबके साथ हो रहा है जो साधना करते हैं। सबके अंदर में समुद्र मंथन चल रहा है। कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसके अंदर ये मंथन ना होता हो, यानी मन को मथना मंथन होता है। तो सब जीवों के अंदर ये होता है, सब मानव के अंदर ये होता है। सही और गलत, आसुरी शक्तियाँ और देव शक्तियाँ, दो प्रकार की शक्तियाँ मानव के अंदर सदा विद्यमान रहती हैं, स्थित रहती हैं। इन दोनों का आपस में युद्ध चलता रहता है, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कभी देव शक्ति भारी हो जाती है, कभी आसुरी शक्ति भारी हो जाती है, और इसी प्रकार से मानव का जीवन गुजर जाता है इसी युद्ध के अंदर। लेकिन जब ये युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले विष निकला था कि जब ये युद्ध शुरू होता है तो विष, ये समझो कि वो चारों तरफ फैलने लगा कि कोई भी व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है, साधना करना शुरू करता है, तो चारों तरफ के जो लोग हैं, समाज के लोग, प्रकृति, देव, दानव जो भी हैं, सब के सब उसके दुश्मन हो जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और उसका जीवन विष के तुल्य हो जाता है। इतनी परेशानियां आती हैं। उसी प्रकार से फिर धीरे धीरे माया का प्रभाव होता है, चीज़ें सही से रास्ता दिखाने लगती हैं, लेकिन उन्होंने सीधा साफ स्पष्ट दिखाया गया रास्ता कि उसको जो विष है उसको भी ग्रहण ना करो और दूसरी चीज़ों को भी ग्रहण ना करो। सब कुछ, सबका सब कुछ उस परमात्मा के अर्पण कर दो। ये भी एक कला होती है। बहुत लोग अंदर से क्रोधित विचारों से भरे हुए और इतने अंदर से टूटे हुए, बिखरे हुए, उन्हें न अपना पता, न ध्यान, न सुमरण, न उस तरफ कोशिश, संसार में इतना फंस गए कि अंदर से किसी कारण से, अपने कारण से, लोगों के कारण से, अनेकों कारण हो सकते हैं, जितना आप समझ सकते हो सब कारण हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, कि आदमी अंदर से इतना भर जाए, इतना टूट जाए कि मृत्यु आसान लगने लगे, जीना मुश्किल लगने लगे, और ये महसूस होने लगे कि मैं तो इस संसार से चला जाऊं तो अच्छा है। उसकी न कोई सुनने वाला हो, ना समझने वाला हो, ना किसी के पास समय हो, और ना वो अपनी बातें किसी को समझा सके। इस प्रकार के लोग अंदर से भरे होने के कारण से गलत रास्ते के ऊपर भी चले जाते हैं, गलत विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं और बातें आत्महत्या तक चली जाती हैं। तो वो लोग इसका क्या करते हैं? या तो इन चीज़ों को वो भोगते हैं या इनको वो दबाते हैं, या तीसरी जो बात होती है, अपना कोई जानकार, कोई नज़दीकी, उसको बताते हैं। कुछ लोग तो वृक्षों से बात करने लगते हैं, कुछ लोग अपने आप बोलने लगते हैं। आजकल विदेशों में मैंने देखा कि कुछ अलग जगहें बना दी गई हैं कि यहाँ आए कोई भी अपना क्रोध निकाले, तोड़ फोड़ करे, चिल्लाए, अपना सिर पटके रोए, जैसा भी व्यवहार करे, कर सकता है अपनी मन मर्जी से।
कि अपनी जो अंदर की भरी हुई चीज़ें हैं, अंदर से जो उनको किसी भी तरीके से खाली कर दे। तो इसी प्रकार अलग अलग प्रकार से जो डॉक्टर हैं दिमाग के, वो भी ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं और उन्हें बार बार थेरेपी देते हैं दिमाग की, और विचारों में ले करके एक एक बात पूछ करके जीवन में गहरे तक जा करके खोजने की कोशिश करते हैं कारण क्या रहा। सब अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन कारण ये तीन ही हैं जिनसे इन चीज़ों का समाधान की कोशिश की गई है, कि या तो भोगना, या उन चीज़ों को जानना, या फिर उनको दबा देना। यही है इसी प्रकार से। तो अगर हम इन तीनों में स्थित रहे, तीनों में कोई भी कर्म हमने किया, तीनों में से, तो हम समझो उसके साथ गति करने लगे। जो भी चीज़ें थी, हम उस परम तत्व से, उस सत्य से, उस ब्रह्म से दूर होते चले गए। क्योंकि उस परमात्मा से जो जुड़ाव होगा वो एक पल में हो जाएगा। ये नहीं 10 साल में होगा, 50 साल में होगा, अगले जन्म में होगा, नहीं। जब आप शुरू करोगे, कृपा बरसेगी, उसी अक्षण शुरू हो जाएगा। लेकिन बीच में जो ये शरीर विचार कि हमने अपने आप को कितना उसमें रोक रखा है, कितना हमने अपने को बचा रखा है, जो जितना मिट गया, जिसने अपने आप को जितना मिटा दिया, वो उतना ही उस परमात्मा के करीब चला गया, उसके नज़दीक चला गया, उसका हो गया। जिसने जितना अपने को बचा करके रखा, किसी भी तरीके से, किसी भी विचार से, किसी भी बौद्धिक कारण से, धार्मिक कारण से, आर्थिक कारण से, किसी भी कारण से अपने आप को बचा करके रखा, तो वो उतनी ही दूर है। ये सबसे बड़ा पैमाना है अपने आप को मापने का, अपने आप को समझने का। आध्यात्म की ऊंचाई जो कुछ लोग पूछते हैं, मैं कहाँ पहुँच गया, तो उनके लिए ये बहुत आसान सा, सबसे आसान तरीका है कि बैठो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को तराजू के अंदर रखो कि मैंने कितना उस परमपिता को समर्पण किया है, मैंने अपने आप को कितना बचा करके रखा है, मैंने उस परमात्मा के लिए क्या किया है। आप सबको अपने आप अपना अंदाज़ा सबको आ जाएगा। बहुत लोग जब समझेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, सही गलत को समझ सकते हैं, तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है इसके लिए? इसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है कि आप ये सारी चीज़ें संसार के अंदर ना उतार करके, कर्म को ना भोग करके, कर्म को ना बढ़ा करके, सारा का सारा सब कुछ उस परमात्मा के शरण हो करके उसके अर्पण कर दो। इसका भी तरीका है। ये नहीं कि आप मुंह से बोलोगे और अर्पण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले आप अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ो। जब आप उस परमात्मा से जुड़ जाओगे, अपने आप को जोड़ दोगे उसके साथ, तो उसके साथ धीरे धीरे आपकी वाइब्स आने लगेंगी, धीरे धीरे वो जो ताकत है वो आने लगेगी, वो जो परमात्मा की एनर्जी है, जो शक्तियाँ हैं, जो सब कुछ हैं, जो उसके गुण हैं, वो सब कुछ आपके अंदर धीरे धीरे वो आने लगेगा।
जिस प्रकार से आप किसी के संग में जाते हो, संग का प्रभाव पड़ने लगता है, उसी प्रकार से आप परमात्मा के संग में जाओगे, समर्पण होगा तो उसके गुण आपके अंदर आने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे, समझ आने लगेंगे उसके गुण, और अपने धीरे धीरे बुद्धि पर से प्रभाव कम होने लगेगा और बिल्कुल शांत तन और मन से आपका ध्यान लगने लगेगा। जितना उसके करीब जाओगे ये कर्म उतने ही जलने लगेंगे, टूटने लगेंगे। ये पुराने कर्म टूटने लगेंगे, नए कर्म बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब पुराना ही मिटने लगे, जब पुराना कर्जा उतरने लगे तो नया कर्जा किस प्रकार से बनेगा। मानव के बुद्धि में समझ में आने लगेंगी चीज़ें, किस प्रकार से निकला जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी करके परमात्मा के शरणागत हो करके, बैठ करके ध्यान में एकाग्र हो करके चिंतन करते हुए उस परम तत्व का धीरे धीरे उसके साथ अपना बातें करना प्रारंभ करें। बड़ा मुश्किल होगा सीधे एकदम से कनेक्ट कर पाना, लेकिन ऐसा मत करना कि आप किसी मूर्ति के साथ बात करने लगो। ये आपके लिए और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है। जो इन चीज़ों को समझ गया, समझो जीवन मुक्त हो जाएगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है कि आप लोगों को कोई रोक देगा। बहुत बड़े बड़े जो बोलते हैं कि हाँ हम हैं, उनको बैठ करके स्थितियां देखी हैं। कुछ लोग जो साधना करते हैं, आप लोग भी साधना करोगे तो स्थितियां नजर आएंगी।